ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 10वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ब्रह्मांड की स्थिति। वायु ने कहा, तब इस प्रकार पहले ईश्वर की आज्ञा से पुरुष अधिष्ठित अव्यक्त से बुद्धि के आदि से लेकर विशेष के अंत तक क्रमशः विकार उत्पन्न हुए और उन विकारों से रुद्र, विष्णु और पितामह सब तीनों देवता कारण से उत्पन्न हुए, जिनकी शक्ति विश्व में कहीं भी न रुकने वाली हुई तथा अणिम आदि सिद्धियों सहित उनका अप्रतिहत ज्ञान हुआ। उत्पत्ति, पालन और लय उनके कर्म हुए, जिन रुद्रादि की प्रभुता से महेश्वर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार परस्पर उत्पन्न हो वे शक्तियों को धारण करते हैं और परस्पर स्थित हो परस्पर शक्ति वर्धन करते हैं, और लोग उनके नामों से उनकी प्रशंसा करते हैं, जिससे न तो उनका ऐश्वर्य बढ़ता और न ही घटता ही है, क्योंकि वे पर हैं, उनमें अधिक और न्यून कुछ नहीं। अल्पज्ञानी भले ही ऐसा कहें, किंतु वह ब्रह्म, काल, विष्णु और पुरुष रूप महेश्वर तीनों गुणों से परे और सर्वात्मक सबकी आधार शक्ति की उत्पत्ति के कारण हैं। यही तीनों देवता उस पुरुष प्रकृति की आत्मा है जो जगत का सृष्टा और स्वता में स्थित है। वही परमेश्वर निष्कल, सर्वाधार, सर्वात्मा और सब में विद्यमान है। इस प्रकार महेश्वर, प्रकृति, पुरुष, सदाशिव, विष्णु और ब्रह्मा ये सभी शिवात्मक हैं, जिनसे सर्वप्रथम बुद्धि, ख्याति और मति की उत्पत्ति हुई और महत्व का क्षोभ होने से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, जिससे पंचभूत, तन्मात्रा और इंद्रियां उत्पन्न हुई। जब अहंकार विकारी हुआ तब उसमें सत्वगुण से सत्व की उत्पत्ति हुई। फिर बुद्धि आदि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां मिलकर ये 10 और 11 मन उत्पन्न हुआ, जो सत्व रज उभयात्मक हुआ, और उस तमोयुक्त अहंकार से भूतादि तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, जो भूतों की आदिभूत कहलाई। फिर जब उनमें अहंकार हुआ तब उससे शब्द और शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से तेज और तेज से रस की उत्पत्ति हुई। फिर रस से जल, जल से गंध, गंध से पृथ्वी। इस प्रकार 5 महाभूतों से सारा चराचर उत्पन्न हुआ। इन सब से मिलकर एक अंड उत्पन्न हुआ, और जब इस प्रकार कार्य कारण रूप ब्रह्म की सिद्धि हुई तब उस अंड में ब्रह्म संख्यक क्षेत्र वृद्धि को प्राप्त हुआ। यही प्रथम शरीर पुरुष कहलाया, जो प्राणियों का आदि कर्ता ब्रह्मा होकर पहले उत्पन्न हुआ। तब उस सृष्टिकर्ता में ज्ञान, वैराग्य, लक्षण संपन्न धर्म की उत्पत्ति हुई, जिसकी बुद्धि ऐश्वर्यकारक हुई। उसके मन में जो कुछ इच्छा होती है वह सब कुछ अव्यक्त उत्पन्न हो जाता है। वहीं अपनी आत्मा को त्रिगुण करती लोकी में प्रवृत्त होता है, और इस प्रकार उत्पत्ति, लय और पालन करता है। वह सृष्टि में कर्म चतुर्मुख, संहार में रुद्र और पालन में सहस्त्र सिर कहलाता है। इस प्रकार यह तीनों अवस्था स्वयंभू की हुई। ब्रह्मत्व से लोक रचना, कालत्व से संहार और पुरुषत्व में व्यापार रहित होता है। दर्शन मात्र से ही पालन कार्य की सिद्धि होती है। विभू के ही ये तीनों कार्य हैं। 3 विभक्तियों से ही वही ब्रह्म त्रिगुण और 4 से चतुर्भुज कहलाता है। वह आदि है, इसलिए वही आदि देव तथा अजन्मा होने से अज कहलाता है। प्रजा की रक्षा करने से उसे प्रजापति कहते हैं। सोने का सुमेरु पर्वत ही उस महात्मा का गर्भाशय है, जिसमें सारे लोगों का निवास है और जिसमें विश्व समाहित है। उस अंडे के बाहर 10 गुणा जल, जल से 10 गुणा तेज, तेज से 10 गुणा वायु व्याप्त है, तथा जो आकाश से आच्छादित है उस आकाश को पंचभूतों ने घेर रखा है,
और उन भूतों को प्रकृति ने आवृत किया है। सारा ब्रह्मांड प्रकृति के 7 आवरणों से आवृत है। इस प्रकार अमृत से आवृत हुई प्रकृति परस्पर साक्षेप है। यही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करती है और इसका परस्पर प्रादुर्भाव कर परस्पर जगत को उत्पन्न कर धारण करती है। यही आधार और आधेय है जो अव्यक्त से उत्पन्न हुआ है। कालवशात ही सम विषम गुण उत्पन्न होते हैं और गुण के साम्य से ही लय और विषमता में सृष्टि होती है। पितामह का कारण यही घना अन्न ब्रह्मा का क्षेत्रज्ञ कहा गया है। इस प्रभाग के हजारों और करोड़ों अंड हैं जिनमें प्रधान की सरगति होती है और जो तिर्यक ऊपर और नीचे स्थित है और उन्हीं स्थानों में ब्रह्मा, विष्णु और महादेव स्थित हैं जिनकी रचना प्रधान पुरुष से हुई और जिसमें शंभु का ही सानिध्य है। वे महेश्वर व्यक्त से परे हैं। उसी व्यक्त से अव्यक्त संभव अंड और अंड से लोक निर्माता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। यह आवरण विक्षेप सहित प्रथम प्रधान सर्ग मैंने कहा जिसकी अंत में आंतरिक प्रलय हो जाती है और जो यह समस्त चेष्टा ईश्वर की केवल एक लीला है। प्रकृति की स्थापना है, यही कारणों की स्थिति और प्रवृत्ति है, परंतु सब कुछ अप्राकृत वैभव वाले महेश्वर का एक संकल्प मात्र है जो इस प्रकार उत्पन्न होता है। यहाँ श्री महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 10वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।